हमारा टॉपिक है साइन लर्निंग थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक है साइन लर्निंग थ्योरी। साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी। तो साइन लर्निंग थ्योरी, इसके प्रवर्तक कौन है? ईसी टॉलमैन। प्रवर्तक ईसी टॉलमैन। साइन लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक ईसी टॉलमैन। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था और भूल भुलैया मेज पर प्रयोग किया था। चूहे पर, भूल भुलैया मेज। ये याद रखना है कि प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर, भूल भुलैया मेज। प्रवर्तक ईसी टॉलमैन। साइन लर्निंग थ्योरी के अन्य नाम, तो पहला है सिग्निफिकेंट साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने बोला कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? ईसी टॉलमैन। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि साइन गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसीलिए हम अन्य नाम पर हमें फोकस करना चाहिए। तो इसके अन्य नाम है साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी। साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी भी टॉलमैन की है, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी टॉलमैन की है और कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है? टॉलमैन की। तो टॉलमैन एक ऐसे व्यवहारवादी थे जिन्होंने एसआर सिद्धांत को अस्वीकार किया। टॉलमैन एक ऐसे व्यवहारवादी थे जिन्होंने एसआर सिद्धांत को अस्वीकार किया। टॉलमैन के अनुसार, टॉलमैन ने कहा है कि व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक होती है, संज्ञानात्मकता होती है। व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार, टॉलमैन ने बताया है कि व्यवहार का जो मुख्य आधार है, व्यवहार को कैसे सीखा जाता है, उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? संज्ञानात्मकता। तो टॉलमैन ने 5 प्रकार के अधिगम भी दिए हैं: अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। अप्रोच, एस्केप, अवॉइडेंस, चॉइस पॉइंट और लेटेंट लर्निंग। तो ये 5 प्रकार के अधिगम दिए हैं। इनसे ज़्यादा डिटेल नहीं आती, इनकी हिंदी नहीं, ये इंग्लिश में ही हमें पढ़ना है। अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग यानी कि छुपा हुआ ज्ञान सबसे ज्यादा जोर दिया है। लेटेंट लर्निंग पर पूछा जाता है कि लेटेंट लर्निंग पर जोर किसने दिया? सबसे ज्यादा जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? ईसी टॉलमैन। लेटेंट लर्निंग पर जोर किसने दिया? ईसी टॉलमैन। अधिगम के 5 प्रकार किसने बताए? ईसी टॉलमैन। कौन कौन से बताए? अप्रोच, एस्केप, अवॉइडेंस, चॉइस पॉइंट और लेटेंट लर्निंग। इसके बाद फिर है जो टॉलमैन है ना, टॉलमैन ने मानव व्यवहार के 2 मुख्य निर्धारक तत्व बताए हैं कि जो मानव के व्यवहार के जो 2 मुख्य निर्धारक तत्व हैं वो किसने बताए हैं? टॉलमैन ने। कौन कौन से? मांग और आशा, यानी कि होप और डिमांड। तो मांग से मतलब क्या होता है? शारीरिक अवस्थाओं से मांग का जन्म होता है। शारीरिक अवस्थाओं से मांग का जन्म होता है। जो हमें जरूरी है, जो शारीरिक अवस्थाओं से मांग का जन्म होता है, शारीरिक चीज अवस्था है, जैसे कि मतलब फिजिकली जो चीज की हमें जरूरत है। शारीरिक मांग मतलब जो हमें आवश्यकताएं हैं, उनसे ही तो हमें मांग का जन्म होता है ना। जब हमें किसी चीज की अवस्था पड़ेगी तब भी तो हम ये चीज की, हमें ये चीज की जरूरत है, अब हमें इस चीज की मांग करनी है। और होप यानी कि आशा, तो अधिगम परिस्थिति से आशा का जन्म होता है, यानी कि सीखना। अधिगम परिस्थिति से आशा का जन्म होता है और शारीरिक अवस्थाओं से मांग का जन्म होता है। तो टॉलमैन ने मानव व्यवहार की मुख्य निर्धारक तत्व 2 प्रकार के बताए हैं। पहला तो मांग है और दूसरा आशा है। तो मांग शारीरिक अवस्थाओं से मांग का जन्म होता है और अधिगम परिस्थितियों से आशा का जन्म होता है। और टॉलमैन ने बहुत ज्यादा मोस्ट पॉइंट है ये
लेटेंट लर्निंग पर ज्यादा जोर दिया है टॉलमैन ने, और किस पर दिया है, संज्ञान मानचित्र यानी कि कॉग्निशन मैप। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉग्निशन मैप, तो कॉग्निशन मैप जहां भी संज्ञान मानचित्र जहां भी पूछा जाए वहां आपको बिना सोचे टॉलमैन लगा देना है। और लेटेंट लर्निंग, छुपा ज्ञान, टॉलमैन। तो अब हम इनकी बुक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। टॉलमैन की बुक्स हैं, पहली बुक्स है अ न्यू फॉर्मूला फॉर बिहेवियर। अ न्यू फॉर्मूला फॉर बिहेवियर, व्यवहार के बारे में थी इनकी। अ न्यू फॉर्मूला फॉर बिहेवियर, फर्स्ट एंड सेकंड, कॉग्निटिव मैप्स इन मैन एंड रैट्स। कॉग्निटिव मैप्स इन मैन एंड रैट्स। तो टॉलमैन की 2 बुक्स थी। बस अभी हमने आपको ये बता दिया कि ये बात भी आपको याद रखनी है कि टॉलमैन एक ऐसे व्यवहारवादी थे जिन्होंने एसआर सिद्धांत को अस्वीकार किया। और ये तो आपको याद रखना है, कॉग्निशन मैप का यूज किया है टॉलमैन ने, संज्ञान मानचित्र, और लेटेंट लर्निंग, छुपा ज्ञान का सबसे ज्यादा। और हमने अभी आपको बताया है 5 इनकी लर्निंग बताई ना, अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। ठीक है, प्रवर्तक इसी टॉलमैन है, प्रयोग चूहों पर किया, भूल भुलैया मेज पर किया। और आपको अभी हमने अन्य नाम बताई हैं, साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। प्रवर्तक इसी टॉलमैन, प्रयोग चूहों पर किया, भूल भुलैया मेज पर किया। कॉग्निटिव मैप और लेटेंट लर्निंग ज्यादा जोर दिया है। अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।